हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी वार्षिक पेपर 2024 के लिए, जो कि आपका 5 फरवरी का आपका पेपर है एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, जिन विद्यार्थियों की अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है वह इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर जाइए। यहाँ पर हम 100% पूछे जाने वाले काव्य बोध के प्रश्न देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको जो कि प्रश्न क्रमांक 23 में एक निबंध पूछा जाता है, निबंध बता दिया है। प्रश्न क्रमांक 22 में आपसे एक आवेदन पत्र पूछा जाता है, वह भी बता दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम काव्य बोध में से जो 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे देखने वाले हैं। सबसे पहले जो है आपको काव्य की परिभाषा लिखी तथा उसके भेद बताइए। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। 2 अंक या 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ तक इसका आंसर है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है आपको प्रश्न क्रमांक 6 अच्छे से तैयार करना है। महाकाव्य और खंडकाव्य में आप कोई भी 2 अंतर या 3 अंतर अच्छे से तैयार करें, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके बाद आप चाहें तो इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार करें। महाकाव्य किसे कहते हैं? 2 प्रमुख महाकाव्यों के नाम और उनकी रचना का नाम लिखिए। तो महाकाव्य की आपको परिभाषा, 2 रचनाओं के नाम और उनके जो रचनाकार हैं उनके नाम। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। फिर इसके बाद आपको जो है स्थायी भाव एवं संचारी भाव में आपको अंतर तैयार करना है। इस प्रकार से स्थायी भाव और संचारी भाव में आपको कोई भी 2 अंतर या 3 अंतर तैयार करना है। 2 अंक या 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करके जाइए। इसके बाद जो है आपको इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वीर रस का स्थायी भाव लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करें। कुछ इस प्रकार से प्रश्न है और उदाहरण में जो है आपको इस उदाहरण को तैयार करना है कि बुंदेलहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वीर रस की परिभाषा, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद आपको रौद्र रस की परिभाषा और एक उदाहरण, इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है और इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। उदाहरण कुछ इस प्रकार से, तो इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है छंद में से आपको जो है छंद किसे कहते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, यहाँ से आपको छंद की परिभाषा तैयार करना है। कुछ इस प्रकार से इसको आप तैयार करें। इसके बाद जो है आपको अलंकार से अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है आपको रूपक अलंकार की परिभाषा, प्रश्न क्रमांक 3, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण दीजिए। इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। तो यहाँ से केवल आपको इतने क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आपको और भी क्वेश्चन बताए जाएंगे, तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें।